गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण से चैप्टर नंबर 7 वचन। वचन मीन्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर वचन, चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में पहले पेज में ऊपर में ही एक चित्र दिया हुआ, इस चित्र को देखना है और उसके साथ एक कविता पढ़नी है। तो चलिए पहले मैं कविता पढ़ूंगी फिर समझाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आलपीन के एक सिर होता पर बाल न होता उसके एक, कुर्सी की दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक, कंघी के हैं दांत अनेक पर चबा नहीं सकती खाना, चार पैर पलंग के होते मगर वह चल नहीं पाता। तो एक ये चित्र से रिलेटेड कविता है। इसमें आप देखेंगे कि आलपीन के एक सिर होते। आलपीन मतलब छोटे छोटे से पिन आते हैं, उसे हम आलपीन कहते हैं। यहाँ पे रखा हुआ है वो पिन, ठीक है। तो आलपीन के एक सिर होते हैं, उसके एक सिर होते हैं। आलपीन मतलब पिन बोलते हैं ना, वो उसे आलपीन बोलते हैं। पर उसके बाल नहीं, तो उसके सिर तो होते, ऊपर पॉइंट ये रहता है, उसका सिर बना रहता है, नीचे पॉइंटेड होता है। उसके सिर तो है पर उसके बाल नहीं हैं। फिर कुर्सी के दो बाहें, कुर्सी के दो बाहें, ये बाहें हैं, बाहें हैं, बाहें मतलब होता है हाथ, ठीक है। दो हाथ है उसके पास, पर वो गेंद, इसके टेबल जो चेयर पे गेंद रखा हुआ वो उसको फेंक नहीं सकता। कंघी के दांत अनेक, ये कंघी यहाँ रखा है कॉम, उसके दांत अनेक, ये जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे लाइन बने रहते हैं ना, उसको दांत बोल रहे हैं। दांत अनेक पर चबा नहीं सकती खाना, पर वो खाना खा नहीं सकती। चार पैर पलंग के होते, ये पलंग है ना, इसके चार पैर है, 1 2 3 और एक इस साइड से 4 पैर, ठीक है। पर क्या करेगी वो, पर वो चल नहीं सकती क्योंकि उसके चार पैर है पर वो चल नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 1 1 2 है ना, अनेक 4। तो इसी से रिलेटेड हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे के पेज में और अच्छे से इसको समझते हैं। कविता में आई चीज़ों की संख्या बताइए। अभी जो कविता में आई उसकी चीज़ों की संख्या बताना और छोटी सी एक एक्टिविटी करना है। आलपीन का सिर कितना था, 1। कुर्सी की बाहें कितने थी, 2। कंघी की दांत कितने थी, अनेक। पलंग के पैर कितने थे, 4, ठीक है। बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि कुछ चीज़ें एक हैं तो कुछ चीज़ें एक से अधिक हैं। संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक संख्या बताने वाले शब्द को एक वचन और एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ क्या बताया है कि जो संख्या बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे वचन कहते हैं, ठीक है। जो आपका चैप्टर का नाम है वचन, मतलब नंबर कहते हैं। अब एक संख्या मतलब 1 नंबर बता रहा है तो उसे एक वचन कहेंगे, और एक से अधिक अगर संख्या बता रहे तो उसे बहुवचन कहेंगे, ठीक है। एक बताएगा तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक है तो एक वचन है, और एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 ऐसा है तो वो है बहुवचन, ठीक है। ये आपको समझ लेना है, लर्न कर लेना है, और आगे भी कुछ एक्टिविटी करेंगे, इसके थ्रू आप अच्छे से समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और उसे फिर वचन के परिभाषा मतलब डेफिनेशंस को जानते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या या गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या या गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं। संख्या और गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और भी एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें अच्छे से ये समझ में आ जाएगा एक वचन और बहुवचन क्या होता है। तो चलिए कुछ एक वचन और बहुवचन वाले शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक और यहाँ लिखा है अनेक, ठीक है। एक को तो एक वचन कहते हैं और ये अनेक है तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो एक अनेक है ना। तो यहाँ का पहले पढ़ते हैं बच्चा। बच्चा मतलब किड, और वो एक है। अगर उसको अनेक बनाना हो तो हम उसे बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे। यहाँ है पत्ता, और फिर बहुत से, पत्ता मतलब लीफ, और लीव्स बहुत सारे लीव्स होंगे तो उसे बोलेंगे पत्ते। बस्ता, बस्ता मतलब हमारा स्कूल बैग, और बहुत सारे बैग हो बस्ता है तो हम बोलेंगे बस्ते। रास्ता मतलब सड़क, और उस पर बहुत सारे रास्ते अगर हमें दिख रहे हैं तो हम उसे रास्ते कहते हैं।
झूला, अगर झूला एक है तो हम झूला कहेंगे, और बहुत सारे झूला होंगे तो झूले। पैसा, अगर एक पैसा है तो पैसा, और बहुत सारे पैसा होंगे तो पैसे। जब लास्ट में अगर आ की मात्रा लगी हो, ये सारे वर्ड में देखेंगे आप कि आ की मात्रा लगी है, और ये सारे वर्ड पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब मेल शब्द है। तो हम जब उसको चेंज करेंगे, एक से अनेक करते हैं तो, या बहुवचन कहते हैं, तो हम वहाँ पर एक ही मात्रा लगाएंगे। जैसे इसमें पत्ते हो गए, बस्ते हो गए, रास्ते हो गए, झूले हो गए, पैसे हो गए। पर यहाँ वही आप देखोगे, आँख, आँख, बात, रात, ये सब है स्त्रीलिंग शब्द। जब भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे और लास्ट में आ की मात्रा भी नहीं लगी है और ना कोई मात्रा है, तो हम वहाँ पर आँखें, बातें, रातें, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दिस साइड चलते हैं। किताब, तो किताब का हो जाएगा किताबें। माला, माला नहीं, माता, माताएं, माता मीन्स माँ होती है। तितली, तितलियाँ। चाबी, चाबियाँ। राखी, राखियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। खिड़की, खिड़कियाँ। लड़की, लड़कियाँ। चिड़ियाँ, चिड़ियाँ। ठीक है, इसे आप याद करेंगे तो आगे चेंज करना कैसे, इसको एक वचन से बहुवचन हम चेंज करते हैं वो आज हम सीखेंगे। और इसे नेक्स्ट पेज पे चलने के लिए हम रेडी हो जाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज में लिखा है आओ दोहराएं। दोहराएं मतलब रिपीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें एक कोई भी चीज़ है जिससे हमें पता चले ये चीज़ वन है और ये एक से ज़्यादा है, जब ये हमें पता चल जाए तो उसे हम वचन कहते हैं। और वचन के कितने प्रकार होते हैं हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो वो होते हैं दो। और कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। ठीक है, आओ करें। जरा बताइए तो शब्दों की संख्या कौन बताता है? तो वो बताता है वचन। मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, देखिए, शब्दों की संख्या वचन कहता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं। खिड़की का बहुवचन क्या होता है? तो खिड़की है, एक है, और उसका बहुवचन मतलब उसका अनेक शब्द जो होते बोलते हैं उसे वो बनाना है। खिड़की, एक खिड़की हो तो हम खिड़की बोलेंगे, और बहुत सारी खिड़की है तो खिड़कियाँ कहेंगे। ठीक है, तो और चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट पेज में फिर वापस एक छोटा सा एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, आपको उस ऑप्शन के हेल्प से इसे फिल करना है। सही शब्द छाट कर खाली जगह भरिए, मतलब खाली स्थान भरिए। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है इस साइड में, आपको वो देखकर यहाँ लिखना है। मुझे एक डैश चाहिए, केला या केले। जब यहाँ उसने बता दिया है कि मुझे एक चाहिए, तो केला होगा या केले? तो केला ही होगा, क्योंकि केला एक होता है, केले अगर हम बोलेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको केला लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? केला। फूल पर एक डैश मंडरा रही है, तो वो क्या मंडरा रही थी? तितली। तो ये आंसर यहाँ पर आपको लिखना है, तितली। मेरे घर में 4 डैश हैं। मेरे घर में चार मतलब एक से ज़्यादा है, तो क्या हम बोलेंगे? कमरे हैं। मीना के पास कई डैश है। ठीक है, तो कई मतलब हो गया अनेक, तो यानी गुड़िया तो नहीं होगा, गुड़िया है। ठीक है, बहुत सारे गुड़िया हैं। मैंने मेले में 4, ठीक है, 4 पे नोटिस कीजिएगा, खरीदे। ठीक है, मैंने मेले में 4 डैश खरीदे। तो पुस्तक या पुस्तकें, तो हमने पुस्तकें खरीदे। पुस्तक होगा तो 1 होगा, पुस्तकें मीन्स अनेक, तो हमें यहाँ पर वो अनेक शब्द लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक और अनेक कैसे लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है एक, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, मुझे एक केला चाहिए। फूल पर एक तितली है। ठीक है, मेरे घर में 4 कमरे हैं। मीना के पास कई गुड़ियाँ हैं। मैंने मेले में 4 पुस्तकें खरीदे। ठीक है, आपको ये यहाँ लिखना है। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वचन बदल कर लिखिए। आप यहाँ पर आपको वचन बदल लिखिए, मतलब एक वचन में लिखा हुआ है और आपको बहुवचन में से लिखना है। तो लिखा हुआ जैसे मैंने आंसर लिख के रखा है, माता, तो माता मतलब मम्मी, तो एक माता, और बहुत सारे माता होंगे तो माताएं। फिर तितली, तितलियाँ। लड़का, लड़के। पेंसिल, पेंसिलें। ठीक है, रात, रातें। देखिए यहाँ रात जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और
तो यहाँ पर ऊपर डॉट डालना नहीं भूलना है। बच्चा बच्चे, लड़की लड़कियाँ, कमरा कमरे। आप अभी ये लर्न कर लीजिए, आगे जाके ये और भी अच्छे से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिस ये आगे आपको आगे क्लास में भी पढ़ते जाना है ये सारे ग्रामर, हिंदी व्याकरण। तो अच्छे से पढ़िए और समझिए। और नेक्स्ट पेज पे फिर चलते। नीचे दिए गए शब्द को सही जगह पर लिखिए। नीचे दिए गए शब्द को सही जगह पे लिखिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसे पढ़ना है। ठीक है, और एक वचन और बहुवचन के नीचे लिखते जाना। जो एक वचन है उसको एक वचन के नीचे, जो बहुवचन है बहुवचन के नीचे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पत्ते, पत्ते क्या है? पत्ते, बहुत सारे पत्ता होगा तो एक, अब पत्ते हैं तो बहुवचन हो गया, तो यहाँ मैम ने लिख दिया है पत्ते। पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक एक ही है, पुस्तकें होंगे तो बहुवचन होगा, पुस्तक एक वचन है तो मैम ने यहाँ लिखा। झूले, देखिए यहाँ झूला, झूले लिखा हुआ, झूले बहुत सारे होते हैं तो यहाँ झूले लिखना है। मक्खियाँ, मक्खियाँ ये बहुत सारे हैं तो यहाँ मक्खियाँ लिख दिया। देन तितली, देखिए यहाँ पे एक मैम से मिस्टेक हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। तितली, तो यहाँ मैम ने लिख दिया है तितलियाँ, है ना, तो ये रॉन्ग है, आपको तितली यहाँ लिखना है। तितलियाँ हो जाएगी तो बहुवचन हो जाएगा। देन बकरी, नहीं, हाँ बकरी, तो बकरी एक वचन, बकरियाँ होंगी तो वो हो जाएगा बहुवचन। देन आँखें, एक आँख होता है और एक से अधिक हो तो उसे हम आँखें कहते हैं। नेक्स्ट है माता, तो माता एक होती है, अगर बहुत हो तो माताएं होती हैं, पर हमारा यहाँ माता लिखा तो हमें एक वचन में माता लिखना है। देन रोटियाँ, तो रोटियाँ बहुत सारी होती है तो रोटियाँ बोलते हैं, और एक रोटी हो तो रोटी बोलते हैं। यहाँ रोटियाँ लिखा है तो वो बहुवचन में आएगा। देन माला, तो एक वचन में आएगा, अगर मालाएं होंगे तो होगा वो बहुवचन। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट बुक पे लिखिए, इसे मैम ने लिख दिया है, देख के कॉपी कीजिए आप, और समझ के कीजिए तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और समझेंगे। ज़रा सोचिए, तो सोचिए मतलब सोचना है इसके बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्या आंसर हो सकता है इसका। क्या आप आकाश के सारे तारों को गिन सकते हैं? तो आप सोचिए, क्या आप आकाश में, स्काई में रात में जो इतने सारे स्टार्स होते हैं उसको काउंट कर सकते हो? तो आंसर होगा नहीं। हम सारी रात और कई रात बैठे रहेंगे तो भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बागीचे में आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं जो अनेक हैं? ठीक है, तो वो बागीचा, गार्डन, पार्क में आप गए तो वहाँ क्या क्या चीज़ आप देखते हो जो अनेक मतलब बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ आपको आंसर सोचना है और लिखना है। तो मैं बता सकती हूँ, बहुत सारे पत्ते होते हैं, बहुत सारे फूले होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, बहुत सारे पक्षियाँ होती हैं। इस तरह से आप इसका और सोच सोच के आंसर आपको खुद लिखना। चित्र देखकर एक अनेक छांटते हुए नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। तो ये पिक्चर आपको, ये चित्र आपको देखनी है, ठीक है, और इस चित्र में आपको एक क्या दिख रहा है और अनेक क्या दिख रहा है। वो एक जो दिख रहा है इसके नीचे, जो अनेक दिख रहा है इसके नीचे लिखना। जैसे ये गिलहरी एक है तो आप यहाँ एक में लिखोगे, और ये फुटबॉल है एक लिखेंगे, साइकिल भी एक है तो एक पे लिखेंगे। पर यहाँ वृक्ष मतलब पेड़ बहुत सारे तो पेड़े लिखेंगे, बच्चे लिखेंगे, है ना, फूले लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं वो आप देखिए। देखिए ये एक स्लाइड भी है, ये लकड़ी का एक घोड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं कटघोड़ा। फिर एक और ये डायनासोर जैसा बना हुआ बच्चा जिस पे खेल रहा है, वो सब भी आप देख के लिख सकते हो। और भी आपको इस चित्र में बहुत कुछ मिलेगा। ये आपका होमवर्क है, आपको ये खुद से देखना है और किसी मम्मा पापा का हेल्प लेके इसको कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और लिखा है जीवन मूल्य। एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनेक लकड़ियों को मिलाकर बने गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए सदा मिलकर रहना चाहिए। यहाँ लिखा एक लकड़ी, एक लकड़ी हम लेकर आते हैं, स्टिक मीन्स उसे आप तोड़ सकते हो आसानी से, पर अगर बहुत सारे स्टिक को हमें गट्ठर मतलब बांध के दे दूँ और बोलूँ तोड़ो तो आप नहीं तोड़ सकते, तो वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है सदा मिलकर रहना चाहिए। वो लकड़ियों से हमें क्या सीखना मिला कि अगर आप अकेले हो तो आपको कोई भी परेशान करेगा, कोई भी तोड़ेगा, कोई भी डांटेगा। अगर आप पूरे ग्रुप में हो, साथ में सबके साथ मिल के रह रहे हो तो आपके लिए हमेशा अच्छा लगेगा, आपको सदा खुश रहोगे आप,
हैप्पी रहोगे, सबके साथ मज़े करोगे और आपको कोई परेशान भी नहीं कर सकता है। तो हमेशा ग्रुप में रहना है, यानी दोस्तों के साथ रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।